हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। कुछ स्टूडेंटों का ये मानना है कि हिंदी मीडियम से पढ़ने पे हम कमज़ोर हो जाते हैं और हम ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं, और इंग्लिश मीडियम में अगर पढ़ते हैं तो हम ज़्यादा तरक्की कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि हिंदी मीडियम के जितने बच्चे होते हैं उनका मनोबल डाउन हो जाता है और वो अपने आप को कमतर देखने लग जाते हैं कि यार हम बेकार में पढ़ाई कर रहे हैं। उनका मनोबल क्या टूट जाता है। तो हमें यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों कि मैं उन स्टूडेंटों को और उन गार्जियंस को ये बताना चाहता हूँ कि आपका बच्चा, या आप पढ़ाते हैं या आपका बच्चा पढ़ता है, वो किसी मीडियम से पढ़ रहा हो, ठीक है, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हो या फिर हिंदी मीडियम से पढ़ते हो। बशर्ते आपको पढ़ाई करनी होगी। जो चीजें इंग्लिश में सिखाई जाती हैं वो चीज हिंदी में सिखाई जाती हैं। जो भी आपका सिलेबस है हमारा हिंदी में है, वही हमारा सिलेबस इंग्लिश में है। ठीक है, तो बस हमारे मीडियम का फर्क है कि उसे हम इंग्लिश में जाके पढ़ रहे हैं और इसे हम हिंदी में जाके पढ़ रहे हैं। मैन उद्देश्य क्या है? पढ़ना। ठीक है, किसी भी चीज को अगर हम सॉल्व करते हैं, एक चीज है कि अगर हम ये कहते हैं 2+3 = 5, ये इंग्लिश में हो गया। अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो बोलते हैं 2×3 = 5। कोई फर्क पड़ा? इस संख्या पे कोई फर्क पड़ा? इस संख्या पे कोई फर्क पड़ा? नहीं ना। सिर्फ बोलने का, लैंग्वेज का फर्क पड़ा। किसका? लैंग्वेज का फर्क पड़ा। इसलिए आपकी जो लैंग्वेज स्ट्रांग है, जो मजबूती है, उस लैंग्वेज में आप पढ़िए, उस मीडियम में आप पढ़िए। हिंदी मीडियम में है तो ज्यादातर देखो यहां पे क्या है, हमारे यहां पे इंग्लिश मीडियम चलता तो है, लेकिन उसमें क्या है, बच्चे जैसे अगर मान लो ज्यादातर या तो क्षेत्रीय लैंग्वेज आड़े आ जाती है, या हम हिंदी भाषा में, हम घर में 24 में से मतलब पूरे दिन हम बात जो करते हैं वो हिंदी मीडियम में, मतलब हिंदी में बात करते हैं सारी की सारी। तो जब हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो अगर हम हिंदी में पढ़ाई करेंगे तो कितनी ज्यादा समझ में आएगी, बहुत जल्दी। जो यहाँ बोलचाल कर रहे हैं वही पढ़ाई में बोलचाल करेंगे तो बहुत ज्यादा आपकी समझ में आएगी। अगर वहां हमें थोड़ी दिक्कत होगी कि अगर हम बोलते चालते हिंदी में है और पढ़ाई हम इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं आती, आती सारी है, लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि थोड़ा फर्क पड़ता है। जब भी हम, अगर हमारे घर परिवार, माहौल, बहन भाई, माँ बाप, सब लोग, हमारे परिवार, रिश्तेदार, सब लोग हिंदी में बात करते हैं, तू कैसा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम वहां जाओगे नहीं जाओगे, मतलब हर चीज तो यार हिंदी में बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर फिर 4 घंटे तुम पढ़ने जा रहे हो, 3 घंटे पढ़ने जा रहे हो इंग्लिश मीडियम में, तो कितनी समझ में आएगी? बहुत कम। इसलिए ये शहरों में थोड़ा सा जल्दी आ जाती है कि उनका एक रूटीन बन जाता है। माँ बाप भी थोड़े ऐसे होते हैं, वो भी इंग्लिश में बोल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा, तो एक माहौल सा बन जाता है। तो वो उनके लिए ये लगता है कि भाई इंग्लिश मीडियम है, और हिंदी मीडियम वाले कम आंकने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पढ़ाई करनी चाहिए, वो चाहे हिंदी मीडियम में चाहे वो इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, इसमें जो फर्क आता है वो थोड़ा सा, जो फर्क आता है, सिलेबस दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, जो हिंदी मीडियम में दे रखा होगा वो इंग्लिश मीडियम में दे रखा होगा। आप किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी माध्यम से पढ़ रहे हो, आपके लिए जरूरी है पढ़ाई। आप पढ़ाई करें, आप मीडियम पे ध्यान न दें। उस मीडियम में दाखिला लें, उस मीडियम में एडमिशन लें जिसमें आपको ज्यादा आता है, उसे अच्छे से समझ सकते हैं, आप उस मीडियम में एडमिशन लें। ठीक है, उस स्कूल में एडमिशन लें जिसमें आप समझ सकते हो। ये नहीं है कि आप समझ सकते नहीं है और और नाम के लिए हमने बहुत अच्छे स्कूल में दे दिया, तो वो क्या है, जहां आपके ऊपर से जाएगा, सीधा ऊपर से, जहां समझ में ही नहीं आना, तो वहां एडमिशन लेने का फायदा क्या है? वहां पढ़ो जहां तुम्हारे समझ में आए। एक तरह से कम से कम भाषा तो वो बोली जाए। अब देखो, क्षेत्रीय भाषा तो नहीं बोली जाती, लेकिन हिंदी भाषा सब पे आती है। तो जहां हिंदी भाषा बोली जा रही है, वही लिखाई जा रही है, वही पढ़ाई जा रही है, तो आप जल्दी से उसे समझ पाओगे। पढ़ाई जरूरी है, मेन दोनों का पॉइंट आ जाता है, इसका भी और इसका भी। किसका? पढ़ाई। ठीक है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस हो जाता है, ये हिंदी उसमें होती है लैंग्वेज में, ये इंग्लिश में होती है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है ना। फर्क कहां पड़ता है? ऐसा नहीं कि इसका फर्क नहीं पड़ता, इसका फर्क भी पड़ता है। लेकिन जब आप 12वीं तक के स्टूडेंट हो, यहां से 12वीं तक के, ठीक है, तो आपको इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यह भी गवर्नमेंट का एक रूल सही है कि यहां तक आपको आजादी दे रखी है कि आप चाहे हिंदी मीडियम ले लो
चाहे आप इंग्लिश मीडियम ले लो। कितने तक? 12th क्लास तक, 1 से लेके 12वीं तक। ठीक है, आपको आ जाती है, आप किसी भी माध्यम से पढ़ सकते हो। ठीक, लेकिन जैसे ही 12 के बाद आप किसी भी ग्रेजुएशन में जाएंगे, ठीक है, तो समझ जाइए कि आपको मोस्टली इंग्लिश का सामना करना पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम को फॉलो करना पड़ेगा। अब कुछ एक ऐसी हैं जिनमें आज भी हिंदी मीडियम, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, कॉलेज ऐसे जिसमें चल रहा है, लेकिन मोस्टली में आप जैसे चाहे इंजीनियरिंग में चले जाओ, इंजीनियरिंग में टोटल इंग्लिश मीडियम है, टोटल। ठीक है, मेडिकल लाइन में चले जाओ, टोटल इंग्लिश मीडियम है। तो कई सारे क्षेत्र हैं जिसमें भी आप जाओगे, टेक्निकल या तो टोटली आप इंग्लिश मीडियम पे आओगे। तो इसलिए कहते हैं कि थोड़ा बेटर हो जाता है कि अगर आप शुरू से अपना बेस इंग्लिश मीडियम में लेके चलते हो, तो आपको क्या है, आगे ग्रेजुएशन में समस्या नहीं आती ज्यादातर। ठीक है, लेकिन अगर आप, इसमें मैं ये भी नहीं कहूंगा, अगर आप 12वीं हिंदी मीडियम से कर लेते हो, आपकी पढ़ाई स्ट्रांग है एकदम। कितनी है? स्ट्रांग है, 12th तक बहुत अच्छी पढ़ाई है, आपने पढ़ाई की है, बस आपको कहां दिक्कत आ रही है? लैंग्वेज में दिक्कत। तो जब आपकी ये पढ़ाई भी स्ट्रांग है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको ग्रेजुएशन में भी। ठीक, और ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले मेडिकल लाइन में जा नहीं पाते, इंजीनियरिंग जा नहीं पाते, यार सब में जाते हैं। मैं खुद एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, उसके बावजूद भी मैंने बीटेक किया। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि हमें ऐसा लगता है कि मतलब अंग्रेजी एक हुआ है, और नहीं है, पढ़ते पढ़ते एकदम ऐसे आ जाते हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग आपका 12th लेवल एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहां तक आपने हिंदी मीडियम की अच्छी पढ़ाई करी है, तो आपको ग्रेजुएशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, तो इसलिए हमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के उसमें ना उलझ के हमें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, और पढ़ाई हमें उस मीडियम से करनी चाहिए जो हमें ज्यादा अच्छे से आए। ठीक है ना, जिसको हम जल्दी से समझ सकें, जल्दी से कर सकें, क्योंकि सिलेबस दोनों के एक ही हैं। अगर आपको इसमें 2 और 3 जोड़ना सिखाया जाएगा, 5 कराया जाएगा, तो आपको इसमें भी सिलेबस में 2 और 3 जोड़ने 5 लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, तो सिलेबस दोनों का सेम है, आपको सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। तो उस लैंग्वेज के ज्यादा विशेष चक्कर में ना पड़े, और अपने आप को मतलब डिमोटिवेट ना करें, मनोबल ना गिराएं कि हम हिंदी मीडियम से। आपका जो मन करा उस मीडियम से पढ़ें, बस आप जो आपको आता है अच्छे से पढ़ाई करें, उसी मीडियम में आप ले आए। ठीक है, 12th के बाद आपको ये थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है कि अगर इंग्लिश मीडियम में अगर करोगे तो, लेकिन अगर 12th अच्छे से कर लिया आपने हिंदी मीडियम से, तब भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, इसका लाइव प्रूफ मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से करके जाते हैं, उसके बाद भी वो बीटेक या फिर मेडिकल लाइन में किसी में भी एक अच्छे टॉप ग्रेड के बन जाते हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई होप आप समझे होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करो। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।